साथियों, बंद मकान और खाली मकान दोनों नदी के दो किनारों की तरह से हैं। दोनों एकदम अलग अवधारणा है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साथियों, मान लीजिए हम किसी ऐसे मकान पर पहुंचते हैं जो कि या तो बंद है या खाली है, तो ऐसी स्थिति में हमें किस कोड का चयन कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इन सबको ही विस्तार से जानने वाले हम लोग आज की इस वीडियो में, वो भी लाइव करके सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, हमारा आज का यह वीडियो प्रगणक साथियों के सहायतार्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कि हम किसी ऐसे जनगणना भवन पर जनगणना करने पहुंचे हैं जो कि है तो आवासीय, यानी वहां लोग रह रहे हैं, लेकिन जब हम जनगणना करने पहुंचे तो उस दिन वहां पर परिवार मौजूद नहीं था और भवन पे ताला लगा हुआ था। यानी परिवार अन्यत्र कुछ एक समय के लिए अस्थायी रूप से कहीं गया हुआ यात्रा पर है, तीर्थ यात्रा पर है, कहीं गया हुआ है और भवन पर ताला लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें HLO ऐप में क्या करना होगा? तो HLO ऐप में हमें प्रश्न संख्या 7 पर यहाँ जो पहला कोड आवास दिया है उसे चुनना है और चुनने के बाद जब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, एक चेक बॉक्स दिया हुआ है लॉक का। तो यहाँ से हम लॉक चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। लॉक पर क्लिक करके जब अगला बटन दबाते हैं तो सीधे 34वां प्रश्न हमारे सामने आता है। यहाँ पर हमसे संबंधित परिवार का मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो साथियों, अगर मकान लॉक है तो हमें उनके पड़ोसियों से संबंधित परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लेकर के यहाँ एंटर करना है। और अगर ये संभव नहीं होता है, मोबाइल नंबर नहीं मिल पाता है, तो उसके बिना भी हम इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उत्तर की समीक्षा आती है, इसकी पुष्टि कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा साथियों कि उस मकान की जनगणना हमसे छूटेगी नहीं और बाद में हम वापस आकर संबंधित मकान की जनगणना को पूरा कर सकते हैं। और एक दूसरी स्थिति खाली वाली भी होती है जो कि इससे बिल्कुल अलग है, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए कि बंद की स्थिति इसी समय होगी जबकि मकान आवासीय हो, परिवार बस टेम्पोररी कहीं गया हुआ होता है, हम जब गए होते हैं तो मकान पे ताला लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको लॉक कर देंगे ताकि बाद में वापस आकर के हम उस संबंधित मकान की जनगणना को पूरा कर सके। तो साथियों, जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसे जनगणना भवन पर पहुंचे जो कि एकदम से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जर्जर हालत में है, खंडहर की स्थिति है या खाली है, मरम्मत की उसकी आवश्यकता है, या अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, बिल्कुल नया नया है अब, लेकिन पूरी तरह से वो बना नहीं है, अभी काम उस पर चल रहा है, या बन चुका है, किराएदार की वहां पर आवश्यकता है, या कोई अन्य भी कारण हो सकता है। तो इन सब स्थितियों परिस्थितियों में हमें प्रश्न संख्या 7 के विकल्प 0 यानी कोड 0 जो दिया गया है उसको हमें चुनना होगा। खाली ये क्यों है उसके कारण को हमें दर्ज करना होगा। तो दर्ज करने का तरीका साथियों यही है कि खाली योजक का चिन्ह, फिर जो कारण है उसको हम दर्ज कर देंगे। जैसे खाली योजक का चिन्ह अगर वो ध्वस्त करने के लिए रखा गया है तो लिखेंगे ध्वस्त करने की प्रतीक्षा, खाली डैश या कोई अन्य कारण, जो भी स्थिति होगी साथियों वहां पर हम उसे दर्ज कर देंगे। तो साथियों, इस तरीके से हमें भवनों की स्थिति को देखते हुए प्रश्न संख्या 7 में से अलग अलग कोड का चयन करना होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।